तो पहले यही होता था, नौकरी नहीं मिले कोई बीमा एजेंट बन जाओ, तो घर में बीमा एजेंट बन गए और 22 साल मैंने LIC को दिया। 22 इयर्स हमने अपनी लाइफ की जवानी का टाइम, जब मैं 20 साल की उम्र का था तब मैं LIC की एजेंसी लिया था, और जब मैं 42 साल का हो गया तब तक मैं LIC एजेंट था। बस एक नाम था, एक साइकिल थी, और डेली दोस्तों मैं 35 किलोमीटर साइकिलिंग करता था। हमारे घर से हमारी ब्रांच 15 किलोमीटर थी। 15 किलोमीटर रोज हैंडल में एक झोला टंगा रहता था। 15 किलोमीटर खा पी के घर से जाते थे और दिन भर वहां रहते थे और किस्तें जमा की, शाम को वापस आ गए। यही रूटीन पूरी लाइफ में था। कोई ड्रीम नहीं, कोई सपना नहीं, क्या होगा कुछ पता नहीं। आज मेरे घर में करोड़ों नहीं करोड़ों रुपए हर साल आ रहे हैं, इसका मेरे को सपना भी नहीं। दोस्तों, आज मैं पूरी कोशिश करूंगा और आप सभी को बिलीव दिलाता हूं कि आज जो भी व्यक्ति शाम तक सीरियस रहा, 100% उसकी लाइफ मेरे जैसे हो जाएगी। 100%। अचानक हमारे पापा को ब्रेन कैंसर हुआ और हम 6 महीना लगातार लखनऊ PGI में उनको एडमिट करा के रखे, जिसमें जो भी पापा का टाइम का घर का कैश वैश 1 लाख 2 लाख रखा था वो सब खत्म हो गया। घर के सारे ऑर्नामेंट्स खत्म हो गए और कुछ रिश्तेदारों से कर्जे वर्जे लेके उनका ट्रीटमेंट कराने में लगे, सब कुछ खत्म हो गया और हम पापा को बचा नहीं पाए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत अर्ली एज पापा हमारे एक्सपायर कर गए ब्रेन कैंसर में। शुगर भी था उनको, ब्लड प्रेशर भी था और कैंसर हो गया। उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ी लायबिलिटी थी, सिस्टर की मैरिज करना, क्योंकि मैं घर का अकेला था और जैसे तैसे गांव में थोड़ी प्रॉपर्टी थी, उसको मैंने लोगों को कर्ज पे दे करके हमने अपनी बहन की शादी निपटाई। वो हमारे लिए बहुत टफ पीरियड था लाइफ का, और कैसे कैसे करके किसी तरह शादी को निपटाया। और जैसे शादी निपटाए वैसे हमारी मम्मी को हार्ट अटैक पड़ गया। हार्ट अटैक पड़ गया, घर में एक पैसे नहीं, कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं जो हमें 10, 20, 50 हज़ार उधार दे दे, कोई बैंक ऐसा नहीं था जो मेरे प्रोफाइल पे 1,50,000 लोन दे दे। इस हालत में जिंदगी थी दोस्त। और कानपुर के एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके हमने मम्मी का ट्रीटमेंट कराया, 2 रुपए की पर्ची कटा के। डॉक्टर ने एंजियोग्राफी की और बोला कि इनका बाईपास सर्जरी होगा। मैं घबरा गया, मैं कहा ये जो बाईपास सर्जरी होगा इतने पैसे लगेंगे, मैं कहाँ से लाऊंगा। और उस समय मेरी इनकम 3-4 हज़ार 5 हज़ार महीना हुआ करती थी LIC से। दोस्तों साथियों, मम्मी को जब दिखाया तो डॉक्टर ने बोला इनको बाईपास करना है, और मिनिमम सरकारी हॉस्पिटल में भी उन्होंने बताया कि 50,000 रुपए का खर्चा है। मेरी हालत खराब हो गई। कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं बचा था जिससे हमने कर्ज ना ले रखा हो, कोई दोस्त ऐसा नहीं बचा था जिससे हमने कर्ज नहीं ले रखा हो। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था कि मैं कैसे मम्मी का ट्रीटमेंट करूंगा। उसके बाद बहुत मैं परेशान था, तो हमारे एक दोस्त थे, मैं आज उनको भगवान से भी ऊपर दर्जा देता हूँ। वो जबरदस्ती मेरे को ध्यान के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बोला एक कंपनी है जो प्राकृतिक चिकित्सा में काम करती है, मेरे को ऐसे बताया उन्होंने, और एक प्रोग्राम है दिल्ली में, आप चलो, वहाँ पे डॉक्टर आते हैं चाइना से। मेरे को ऐसे ही कुछ बोल के ले आए। मैं कहा चलो चलते हैं। मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने कहा आप टेंशन ना करो पांडे जी, टिकट आपकी मैं करा दे रहा हूँ। मैं कहा टिकट करा दो, मेरी जेब में पैसे भी नहीं है, 100 रुपए हमें दे देना, कहीं भटक गए तो हम स्टेशन से पहुँच जाए। तो उन्होंने हमको 100 रुपए दिए, और नन अदर देन माय ग्रेट अपलाइन मनीष शर्मा जी। दोस्तों उनके साथ में आया दिल्ली ऑफिस, एक कोई दिल्ली में कहीं पे प्रोग्राम हो रहा था, मेरे को अभी याद नहीं है किस जगह, छोटा सा प्रोग्राम था। बाद में डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी रहा करते थे, एक नीलोफर अब्बासी रहते थे, उनसे जाके मनीष जी कुछ बात किए, फिर मेरे को बताए। उन्होंने हमको यही समझाया कि आप ये थेरेपी कराओ, ये सप्लीमेंट दो, ये करो,
ठीक हो जाएंगे। उस टाइम सेल रेजुनेशन, कौन कौन से अलग अलग सप्लीमेंट सब चाइना के आते थे। मैंने कहा इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं, तो कैसे होगा। फिर दोस्तों हमने अपने एक दोस्त को सेट किया, उनके पापा को शुगर थी, चूंकि मैं सारा सिस्टम दिल्ली से देख के गया था। फिर कानपुर में मैंने उनको सेट किया कि यार तुम्हारे पापा को शुगर है, मेरी मम्मी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, एक ऐसा सिस्टम जिससे हम लोग ठीक कर सकते हैं। बोला ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हाँ हो सकता है। उनके पापा ने हम लोगों को 50,000 रुपए कर्ज के रूप में दिए। तो दोस्तों हम BCM और हेड केयर और कुछ सप्लीमेंट मंगाए। और तारीफ की बात, मेरी ज्वाइनिंग के लिए 1200 रुपए लगने थे, कोई 1200 रुपए देने वाला नहीं था। तो हमारे 2 अपलाइन थे, मनीष जी और मोहम्मद अकरम जी। दोनों लोग ने बोला कि ऐसा करो यार 600 रुपए दे के इनकी ज्वाइनिंग करा के कार्ड जब अप्लाई करो। तो दोस्तों 600 रुपए, पहले 1200 रुपए ज्वाइनिंग के लगते थे, याद है किसी को? किसी को नहीं याद है? अभी सारे फ्री वाले हैं, पहले 1200 रुपए। सर आपको तो याद होगा यार, आप तो उठाओ भाई। तो ये 600 रुपए की 2 लोगों ने दोस्तों डोनेशन दे के इस ध्यान से मेरे को स्टार 1 का आई कार्ड दिया। और जिस व्यक्ति ने मशीनें ली थी वो मेरे नीचे स्टार 4 हो गया, मैं स्टार 1 था। मेरा कोई पे आउट नहीं, कोई कुछ नहीं, वो मेरे से पहले 4 बन गया, जिसको मैं लाया था। और सबसे बड़ी तारीफ की बात, वो अभी भी 4 है, मैं 4 स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर हूँ। वो अभी भी स्टार 4 है, मेरी आईडी में दिखाता रहता है कि उनके मम्मी के नाम से आईडी थी, और अभी भी मेरी आईडी में दिखाता है 4 स्टार। उसमें केवल एक BCM और एक हेड केयर कटी, आज तक कुछ कटा ही नहीं। तो फ्रेंड्स लेके आए, हम लोग ने एक छोटा सा वेलनेस सेंटर बनाया कानपुर में, एक 3000 रुपए की शॉप ली, उसमें कुछ हमने क्रिएशंस किए। और हमारा टारगेट था, हम बिल पर्चे बना के पार्कों में इधर उधर बांटते थे। और मेरा केवल एक टारगेट होता था, मम्मी को सुबह साइकिल में बैठा के ले जाता था और उनका खूब दबा के थेरेपी कराता था और सप्लीमेंट्स देता था। 3-4 महीने लगातार ये सिलसिला चला। सबसे बड़ा फायदा हुआ, मम्मी के सीने में पेन हुआ करता था, वो बंद हो गया। मम्मी कहती थी दर्द अब तो नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड्स हमें अंदर से बहुत डर लगता था कि यार इतने बड़े बड़े डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन कराओ, और मैं ये टियान्सी के सप्लीमेंट पे इनको लेके रगड़ रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो टपक जाए। मैं बड़ा डर लगता था। फिर 4 महीने बाद मैं फिर डॉक्टर पास लेके गया। अब आप जो सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर के पास मम्मी को ले गया, उसी हॉस्पिटल में 2 रुपए की पर्ची कटाई। डॉक्टर ने हमको काफी डांट लगाई कि आप 3 महीने बाद आ रहे हो, पेशेंट मर जाता, आर्टरीज ब्लॉक थी, ये था वो था। मैं कहा सर आपने पैसे के लिए बोला था। बोले अभी पैसे हो गए। हमने कहा हाँ हो गए। तो पैसे तब भी नहीं थे, लेकिन मैं मम्मी को ले जाके फिर से उनकी एंजियोग्राफी कराई, फिर से सारे टेस्ट वगैरह कराए, और दूसरे दिन रात भर स्टे कराते हैं एंजियोग्राफी में, रात भर रोक करके दूसरे दिन जब मैं सवेरे डॉक्टर को वो दिखाने लगा सारी रिपोर्ट, तो डॉक्टर कहता है इनको बाईपास की कोई जरूरत नहीं है। ये दोस्तों मेरा पहला सपना टियान से पूरा हुआ था।